हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो देखते हैं हमारे पास एक अनदर 2 मार्कर क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस लेवल 2 का। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमारे पास यहाँ, टू आइडेंटिकल पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम एंड चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁷ कूलम प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल विद द सेपरेशन ऑफ एल। आपके पास क्या, आपके पास एक टेबल है, ठीक है। उस पर हमने 2 चार्जेस रखे हैं, टू आइडेंटिकल चार्जेस। टू आइडेंटिकल पार्टिकल मतलब दोनों के दोनों पार्टिकल का चार्ज सेम होगा क्योंकि दोनों आइडेंटिकल पार्टिकल है, ठीक है। तो दोनों आपने क्यू चार्ज यहाँ रखा है और एक क्यू चार्ज यहाँ रखा है, ठीक है। इस तरह से 2 आइडेंटिकल पार्टिकल को आपने टेबल पे रखा है ऑफ मास 10 ग्राम। दोनों का ही 10 ग्राम मास है, इसका भी 10 ग्राम मास है और इसका भी 10 ग्राम मास है, दोनों पार्टिकल्स का, ठीक है। और चार्ज भी दिया हुआ है इतना 2 × 10⁻⁷। हमने क्यू ले लिया, क्यू की वैल्यू दोनों के लिए सेम है जो इतनी है, ठीक है। प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल विद द सेपरेशन ऑफ एल। और इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कैपिटल एल, ठीक है। आपके 2 चार्जेस टेबल में पड़े हैं, आपके यहाँ पे नीचे इस तरह से बना सकते हो, कोई टेबल है उसके ऊपर ये 2 चार्जेस पड़े हैं, इन दोनों के बीच में कैपिटल एल सेपरेशन है, दोनों का 10 ग्राम मास और चार्ज की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है। आगे बोला है कि एल बिटवीन such that they stay in the limited equilibrium if coefficient of friction between each particle and table is 0.25. Find the value of capital L. और यहाँ पे आपको जो कैपिटल एल है सेपरेशन इन दोनों के बीच का वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इतना ऑलरेडी आपको पता चल गया था, गिवन है। उसके आगे इन्होंने ये बोला है कि ये पूरा सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। यानी कि सारी फोर्सेस जो भी इस पे लग रही होंगी नेट फोर्सेस इक्वल टू 0 होंगी, सो दैट ये आपका पूरा सिस्टम किसमें, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि जो आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन द ईच पार्टिकल एंड टेबल, कि आपके पार्टिकल्स और टेबल के बीच में जो फ्रिक्शन हो रही होगी, यहाँ फ्रिक्शन लग रही होगी, तो फ्रिक्शन लग रही है तो उसका कुछ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी होगा। तो आपके टेबल और पार्टिकल के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू भी हमको दी हुई है, ठीक है। तो दैट मीन्स इसका भी कुछ हमारे पास यहाँ यूज़ है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको क्वेश्चन को, हमें सेपरेशन ये इनके बीच का फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले हाँ बात करो तो ये 2 चार्जेस है, ठीक है। दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो दोनों चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी। ये जो चार्ज है ये इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, है ना। एफ ई लेट से लेट कर लेते हैं, ठीक है। ये जो चार्ज है इस पे लगाएगा रिपल्सिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस चार्ज पे एफ ई, इस डायरेक्शन में। सिमिलरली ये वाला भी इस पे लगाएगा फोर्स इस डायरेक्शन में एफ ई, ठीक है। तो दोनों चार्जेस एक दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे, ठीक है। ये एक फोर्स हो गई। और सिमिलरली हमें बोला है कि टेबल और इस पार्टिकल के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दी है। इसका ये मतलब है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, दैट मीन्स इस टेबल और पार्टिकल के बीच में कुछ फ्रिक्शन भी लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रही है। तो ये टेबल और ये, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में हमारे पास ये कुछ फ्रिक्शनल फोर्स, इसको स्मॉल एफ से लेट कर लेते हैं, ये लग रही है। और इस चार्ज पे भी लेट से इस डायरेक्शन में टेबल के टूवर्ड्स इस तरह से लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 2 फोर्सेज है, इस पार्टिकल पे भी और इस पार्टिकल पे भी। एक तो लग रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक लग रही है टेबल के बीच में पार्टिकल के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो हमें बोला कि यहाँ पे जो आपका ये पूरा सिस्टम है इक्विलिब्रियम में है, तो हम यहाँ लिखेंगे इन इक्विलिब्रियम। अगर आपका पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो आपकी जो फोर्सेज है ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल आउट करनी चाहिए। सिमिलरली ये फोर्सेज भी एक दूसरे को कैंसिल आउट करनी चाहिए, बिकॉज दोनों फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी तभी तो नेट फोर्स 0 होगी। और जब आपका नेट फोर्स 0 होगा सो इन दैट केस आपका जो पूरा सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। तो हम यहाँ करेंगे दोनों फोर्सेज को इक्वल रखेंगे। इक्विलिब्रियम में आपकी जो एफ ई है और आपका ये स्मॉल है, फ्रिक्शनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपस में इक्वल होंगी, सो दैट की जो आपका सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला पता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सो के और चार्जेस दोनों Q सेम है तो Q स्क्वायर हो जाएगा। इनके बीच में सेपरेशन कितना है, कैपिटल एल, सो बाय कैपिटल एल का स्क्वायर इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। फ्रिक्शनल फोर्स का आई होप आपको फॉर्मूला याद होगा, अपनी 11th में भी पढ़ा है। जो आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो N इंटू आर, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। यहाँ पे म्यू आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और आर है आपका नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन जो सरफेस के परपेंडिकुलरली लगती है, हम जानते हैं ना, हमने एक फोर्स पढ़ी है, सरफेस के परपेंडिकुलरली एक फोर्स लगती है जिसे हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। तो ये आपका म्यू है, आर हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आगे करते हैं के क्यू बाई एल स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू। और आपकी जो नॉर्मल रिएक्शन है, जैसे इसके पास एक नॉर्मल रिएक्शन होगी, सिमिलरली हम सभी जानते हैं ये जो बेंच है आपका टेबल रखा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो
उसके पास mg उसका वेट भी होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, ये भी एक दूसरे को बैलेंस करेंगे ना, तभी तो नेट फोर्स जीरो होगी जबकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट है mg और ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रही है ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, सो आर आपका mg के इक्वल होगा, सो mg पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, यही से आगे करते हैं इसको यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इतना आ गया के क्यू बाई एल स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एम जी। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो कैपिटल एल फाइंड करना है, तो इसको लेके चलते हैं, एल स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, के क्यू स्क्वायर बाय म्यू एम जी। ठीक है, इसको नीचे ले गए। अब एल इज इक्वल टू अंडर रूट के क्यू स्क्वायर बाय म्यू एम जी। ठीक है, अब यहाँ पे एल इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय म्यू एम जी और क्यू स्क्वायर को हम अंडर रूट में लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, कैपिटल एल निकालना है। अंडर रूट में के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई म्यू का वैल्यू हमें कितना दिया था 0.25। ठीक है, मास का वैल्यू 10 ग्राम है, हम मास का कितना है, हाँ जी 10 ग्राम वैल्यू है हमारे पास, और जी का वैल्यू हमारे पास कितना है 10 दिया। अगर दिया ना होता तो अपनी तरफ से लेते हम, बट यहाँ उन्होंने 10 ही पुट करना है वो बोले। ठीक है, तो 10 यहाँ पे पुट कर देंगे। इनटू में अलग से क्यू का वैल्यू कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर हमारे पास कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक है, और यहाँ पे ये चाहो तो आप इसको, जैसे अब सारी स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं तो आप यहाँ पे जो आपने डिस्टेंस लिया था यहाँ पे, सॉरी मास लिया था वो 10 ग्राम था आपका। ठीक है, तो इसको भी आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे मास को 10 टू द पावर -3 से केजी में करने के लिए स्टैंडर्ड में सॉल्व करेंगे इसको, तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 12 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अगर आप मीटर में करना चाहो तो मीटर में भी कर सकते हो 0.12 मीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर में 12 सेंटीमीटर या 0.12 मीटर आपका इस क्वेश्चन का, इनके बीच में जो है सेपरेशनल डिस्टेंस होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है।